मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक है, जिसमें महाभारत युद्ध से लेकर उसके सभी पात्रों का चरित्र चित्रण भी विस्तार से किया गया है। महाभारत के इन्हीं पात्रों में से एक पात्र भीष्म पितामह भी थे, जिन्हें वैसे तो धर्म परायण माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस महायुद्ध में अधर्म के पक्ष का साथ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, ये भीष्म पितामह ने खुद ही बताया था। परंतु हम आज जानेंगे भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ा वो सबसे गूढ़ा रहस्य, जिसे जानने समझने के लिए हर महाभारत पढ़ने वाले की जिज्ञासा सबसे ज्यादा रहती है। और मित्रों, वो रहस्य है कि आखिर धर्म पर चलने वाले इस महायोद्धा को बानों की शैया पर ऐसी दुखद मृत्यु क्यों मिली, क्यों करना पड़ा भीष्म पितामह को 18 दिनों तक बानों की शैया पर अपनी मुक्ति का इंतजार। मिलेंगे इन्हीं कुछ प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार युद्ध के 10वें दिन ही भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों बानों की शैया पर पहुंच गए थे। युद्ध कई दिन तक और चलता रहा, लेकिन भीष्म घायल अवस्था में उसी तरह बानों पर बने रहे। फिर युद्ध समाप्ति के 10 दिन बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने पहुंचे। श्री कृष्ण को देख भीष्म पितामह ने उनसे पूछा, हे वासुदेव, कृपा कर मुझे बताइए कि मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं इस तरह 18 दिनों से बानों की शैया पर पड़ा हुआ हूँ। पितामह के इन प्रश्नों को सुनकर पहले तो मधुसूदन मुस्कुराए और फिर उन्हीं से प्रश्न करने लगे, पितामह, क्या आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने उत्तर दिया, हाँ है। हे कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने इन 100 जन्मों में कभी भी किसी का अहित नहीं किया। ये सुनकर श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने बिल्कुल सही कहा कि 100 जन्मों में आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में जो आपको याद नहीं, इस जन्म की ही तरह आपने तब भी एक राजवंश में जन्म लिया था। उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा वृक्ष से नीचे आ गिरा। आपने उसे अपने बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया और वे भेरिया के पेड़ अर्थात एक कांटेदार वृक्ष पर जा गिरा, जिस वजह से भेरिया के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि वो पीठ के बल ही गिरा था। इसके बाद करकैंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभता जाता और इस प्रकार करकैंटा 18 दिन तक तड़पता रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ, ठीक ऐसी ही मृत्यु मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले युवराज की भी होगी। परंतु पितामह, आपके पुण्य कर्म ऐसे थे कि आपका पुनर्जन्म बारंबार राज परिवारों में ही होता रहा और उस करकैंटे का श्राप अब तक यथार्थ नहीं हो पाया। इस जन्म में हस्तिनापुर की राजसभा में सबके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप चाहते तो वह अत्याचार होने से रोक सकते थे। आप सक्षम थे, लेकिन फिर भी आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। पितामह, इसी कारण आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकैंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। इसीलिए हे गंगापुत्र, जिस अवस्था में आप आज तड़प रहे हैं, ये आपके 100 जन्म पूर्व के इस कृत्य का ही फल है। इस मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। याद रखें कि प्रकृति सर्वोपरि है और इसका न्याय आज नहीं तो कल होकर ही रहता है। इसीलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को जो भी भोगना पड़ता है, वो उसे अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है। इसके अलावा महाभारत में एक और कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। इन 8 वसु भाइयों में से एक ग्यू नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु नाम की दिव्य गाय का हरण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से घबराकर वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ जी से क्षमा के लिए प्रार्थना की, जिस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ग्यू को छोड़कर सारे अन्य वसु जन्म लेने के तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ग्यू को अपने करने का फल जीवन भर भोगना होगा। इसी ग्यू ने अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लिया और देवव्रत ही आगे चलकर अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। मित्रों, ऐसा भी माना जाता है
कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे, जो शासन के लिए तो आवश्यक थे, परंतु धर्मपरायण भीष्म पितामह के चरित्र के अनुरूप कदापि नहीं थे। उदाहरण के तौर पर सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया था। बाद में अंबा को छोड़कर अंबालिका और अंबिका का विवाह उन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य से करवा दिया था। गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। इसी के बाद गांधारी ने अपने नेत्रों पर कपड़े की पट्टी बांध ली थी। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप भी अब समझ गए होंगे कि भीष्म पितामह को बाणों की छैया पर ऐसी मृत्यु क्यों मिली। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द डिवाइन टेल्स को लाइक करना भी ना भूलें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।